जय श्री राम। आज हम श्री राम और गिलहरी के एक किस्से के बारे में आपको बताएंगे। भगवान जब किसी जीव पर कृपा करते हैं तो ये नहीं देखते कि उसने कितना जप तप पूजा पाठ या यज्ञ हवन किया है। किसी भी मनुष्य का बड़े से बड़ा जप तप परमात्मा को कृपा करने के लिए विवश नहीं कर सकता है और ना ही वह भगवान की प्राप्ति का मूल्य ही हो सकता है। इसलिए किसने कितना जप तप किया इसका कोई महत्व नहीं है। इसका अर्थ है कि भगवान साधन साध्य नहीं है। भगवान तो करुणा के सागर हैं और भाव के भूखे हैं। वे तो केवल जीव के अंतर मन के प्रेम और सच्ची श्रद्धा को देखते हैं। भगवान की कृपा होने पर ही उनकी प्राप्ति होती है। श्री राम सेतु बनाने के समय प्रभु श्री राम की गिलहरी पर कृपा के प्रसंग से यह बात सिद्ध हो जाती है। गिलहरी जैसे शूद्र जीव पर भगवान राम की कृपा कहा जाता है कि जब लंका विजय के लिए नल नी समुद्र पर सेतु बनाने में लगे थे और वानर तथा भालुओं का अपार समूह पर्वत खंड और वृक्षों को ला ला कर उन्हें दे रहा था, उसी समय एक नन्ही सी गिलहरी भी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के कार्य में सहायता करने के लिए वृक्ष से उतरकर वहां आ गई। वह छोटी सी गिलहरी न तो वृक्षों की शाखाएं ही उठा सकती थी और न ही शिलाखंड, लेकिन उसने अपनी सामर्थ्य अनुसार एक कार्य ढूंढ लिया। वह समुद्र के जल में स्नान कर रेत पर लौटती, फिर दौड़कर समुद्र के सेतु पर जाती। वहां वह अपने शरीर में लगी सारी रेत झाड़ देती। पुनः वह समुद्र में स्नान कर रेत पर लौटती और सेतु पर रेत झाड़ने के लिए दौड़ पड़ती। उसका यह कार्य अब विराम चल रहा था। उस छोटे से जीव की और किसी का भी ध्यान नहीं गया, किंतु गिलहरी का यह कार्य बड़ी एकाग्रता और कौतूहल से प्रभु श्री राम देख रहे थे। कोई भी जीव यदि प्रेम से भगवान के लिए कुछ भी करे तो भगवान उसको अवश्य स्वीकार करते हैं। कबीरदास जी ने यह बात कही भी है, चींटी के पग घुंघरू बाजे सो भी साहब सुनता है। एक चींटी कितनी छोटी होती है, अगर उसके पैरों में घुंघरू बांध दे तो उसकी आवाज़ को भी भगवान सुनते हैं। वे अंतर्यामी हृदय के भावों को जानते हैं। जो प्राणी सहज रूप में अपना सर्व से प्रभु पर न्योछावर कर देता है, भगवान भी उसे कृतार्थ कर देते हैं। प्रभु श्री राम ने संकेत से हनुमान जी को पास बुलाकर उस गिलहरी को उठा लाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने उस गिलहरी को उठाकर श्री राम के कमल से भी कोमल और बंदूक पुष्प जैसे रक्तवर्ण हाथ पर रख दिया। प्रभु श्री राम ने उस नन्ही सी गिलहरी से पूछा, तू सेतु पर क्या कर रही है? तुझे डर नहीं लगता कि तू किसी वानर या भालू के पैरों तले कुचल सकती है, या कोई वृक्ष या शिला तुझे कुचल सकता है? प्रभु श्री राम की बात सुनकर गिलहरी के खुशी के कारण रोम फूल गए। वे श्री राम के कर कमल पर गिरकर बोली, मृत्यु दो बार तो आती नहीं। आपके सेवकों के चरणों के नीचे आकर मेरी मृत्यु हो जाए, यह मेरा सौभाग्य होगा। सेतु में बहुत बड़े बड़े शिलाखंड और वृक्ष लगाए जा रहे हैं। बहुत परिश्रम के बाद भी नल नील सेतु को पूरा समतल नहीं कर पा रहे हैं। ऊंची नीची विषम भूमि पर चलने में आपके कोमल चरणों को बहुत कष्ट होगा। यह सोचकर सेतु के छोटे छोटे गड्ढों को मैं रेत से भरने का प्रयास कर रही हूँ। गिलहरी के निष्काम सेवा भाव से प्रभु श्री राम प्रसन्न हो गए। उन्होंने गिलहरी को बाएं हस्त पर बैठा रखा था। एक छोटे से प्राणी को उन्होंने वह आसन दे रखा था जिसकी कल्पना त्रिभुवन में कोई कर भी नहीं सकता। श्री राम जी ने अपने दाहिने हाथ की तीनों उंगलियों से गिलहरी की पीठ थपथपा दी। ऐसा माना जाता है कि गिलहरी की पीठ पर श्री राम की उंगलियों के निशान के रूप में तीर बन गईं। से सभी गिलहरियों की पीठ पर वे रेखाएं होती हैं। इस प्रसंग से स्पष्ट है कि भगवान किसी भी प्राणी के न तो शारीरिक सौंदर्य पर रिश्ते हैं
और न ही आर्थिक वैभव पर, क्योंकि उनके समान दिव्य सौंदर्य, दिव्य गुण और ऐश्वर्य संसार में किसी के पास नहीं है। वे तो केवल जीव के हृदय के प्रेम को देखते हैं और उसी प्रेम डोर से बंधकर खींचे चले जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों में समान रूप से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है ना ही प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझ में प्रेम से बसते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। जय श्री राम। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक पुरानी कथाएं लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।